Dear students, how are you? This question is based on angular momentum. So question is a 2 kg ball attached to a string whose length is 1.5 meter moves counterclockwise in a horizontal circle. The string makes an angle theta equals to 30 degree with the vertical, and option A is to find out or to determine both the horizontal and the vertical components of the angular momentum L of the ball about the point of support, and find out the magnitude of dl upon dt and verify that it equals the magnitude of the torque exerted by the gravity about the point of support. So this is the question. this ये एक बॉल है और यहाँ पर ये एक पॉइंट ऑफ सपोर्ट है. दिस इज P मीन्स पॉइंट ऑफ सपोर्ट, एंड ये वर्टिकल एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है और दिस बॉल इज 2 kg and this is moving in a horizontal direction. So let us analyze the question. If हम इसको साइड से देखेंगे तो साइड से देखने से क्या लगेगा कि एक बॉल है, ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट है. दिस इज द पॉइंट ऑफ सपोर्ट P, और ये मास ऑफ द बॉल. यहां पर एक पॉइंट O ले लेता हूं, तो इस पॉइंट के अलोंग इस तरीके से, एंड दिस इज द कंप्लीट सर्किल मूविंग इन ए हॉरिजॉन्टली. तो यहां से एक, अगर इस बॉल से यहां तक का एक पॉइंट लेता हूं और ये थीटा है, आई एम taking this as a R, and from point of support to the ball, this string, I am taking the distance D. Afterwards हम लोग बाद में इसको रख लेंगे. ठीक है. अगर मैं इसको, ये व्यू क्या हो गया, साइड से देखूंगा तो ये साइड व्यू होगा, और अगर मैं टॉप से देखूंगा, पॉइंट ऑफ सपोर्ट के टॉप से देखूंगा, तो कैसा रहेगा कि एक सर्किल बन रहा है. ये पॉइंट ऑफ सपोर्ट है P, और ये डिस्टेंस D जो हमारी स्ट्रिंग की है, वहां से एक इस रेडियस का सर्किल बना रही है जिसकी वेलोसिटी V है इन पॉइंट्स पर. This is the tangential velocity V. तो इसको मैं देखूंगा तो टॉप से, ये टॉप व्यू रहेगा. ठीक है. अब हम एक चीज और एनालाइज करते हैं यहां पर, कि एंगुलर मोमेंटम, उसने पूछा है एंगुलर मोमेंटम अबाउट द पॉइंट P. ठीक है, अबाउट द पॉइंट P, सपोर्ट पॉइंट. तो यहां पर अब हम देखें कि जो एंगुलर मोमेंटम है, एक्चुअली एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, दिस वेक्टर फॉर्म, दिस इज R क्रॉस P. ठीक है. R क्रॉस P मीन्स जहां पर, जैसे यहां पर पॉइंट ऑफ सपोर्ट P पर आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछा है अलोंग दिस, तो दिस इज R, एंड P मीन्स दिस इज द लीनियर मोमेंटम, एंड दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R क्रॉस P. ठीक है. तो यहां पर अब देखें तो वेलोसिटी से जब ये मूव हो रहा था, तो दिस वेलोसिटी इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ऐसे एज्यूम कर लेते हैं इसको, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड एक हमारी
डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उस एनालॉगी से देखें एंड वी कैन अप्लाई द राइट हैंड रूल। और हम लोग जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए क्या करते हैं, अगर सपोज कोई वेक्टर ए ये है और सपोज कोई वेक्टर बी है, तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दिस इज इन द दिस डायरेक्शन। सो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी वेक्टर। सो दिस इज ए क्रॉस बी, और दिस ए क्रॉस बी इज नथिंग बट दिस इज योर एंगुलर मोमेंटम हियर। सो अगर मैं ऐसे देखूं कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो this is the magnetic field in this direction and this point of support along R. So this is the my R cross P direction of vectors. ठीक है, तो this is the direction of the angular momentum here. So like this हमने direction assume नहीं किए, direction find out कर लिए. So this is the resultant vector of L momentum, and this is the cross product of length of string and P is momentum, means अगर इसको ऐसे लिखें R क्रॉस M वेक्टर V मीन्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ R इंटू V, तो लेंथ एंड वेलोसिटी। अब यहां पर हम इसको ब्रेक करते हैं, दिस इज थीटा, तो दिस इन दिस डायरेक्शन, दिस इज इन द जेड डायरेक्शन। ठीक है, द रिजल्टेंट इज अलोंग समवॉट इन जेड डायरेक्शन। तो दिस इज एल वाई कंपोनेंट एंड दिस इज एल जेड कंपोनेंट। ठीक है, एंड नाउ वी हैव एनालाइज द थिंग्स, नाउ वी हैव टू पुट द थिंग्स इन इक्वेशंस। तो यहां पर क्या होगा, अब इसको अगर दोबारा से देखें तो फोर्सेस लगाते हैं, तो यहां पर क्या होगा, दिस इज द डाउनवर्ड डायरेक्शन, दिस इज एम जी, और ये इस स्ट्रिंग में क्या रहेगा, टेंशन T। तो अगर टेंशन T का हम कंपोनेंट रिजोल्व करें, तो हियर दिस विल बी द T साइन थीटा एंड दिस विल बी द T कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट हमने यहां पर रिजोल्व कर लिए हैं। अब फर्स्ट हमसे पूछा डिटरमिन बोथ द horizontal and the vertical components of the angular momentum. For that first of all, अब यहां पर इन इक्वेशंस बनाते हैं यहां पर, तो that is in x direction। x डायरेक्शन में क्या होगा, this T sin theta equals to, so this component, this T sin theta component is means due to this component हमारा एक सेंटीपिटल फोर्स लग रहा है, तभी हमारा क्या है, ये हॉरिजॉन्टल सर्किल बना रहा है। तो दैट टी साइन थीटा इज नथिंग बट एम वी स्क्वायर अपॉन आर साइन थीटा।
ठीक है। और अब v को भी हम, बिकॉज यहां के लिए हमें जब देखेंगे, जब ये यहां पर ऐसे रोटेट हो रहा है तो क्या है, एक कुछ एंगुलर वेलोसिटी भी इसकी हो रही होगी, तो दैट एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो यहां से हम लोग v को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रख लें, तो दिस इज v इक्वल्स टू ओमेगा r। This is m omega square r square upon r, सॉरी ये r sin थीटा नहीं, एम वी स्क्वायर अपॉन r। तो यहां से निकल के आएगा m ओमेगा स्क्वायर r एंड दिस इज t sin थीटा। Similarly, in a y direction, t cos theta minus mg equals to 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। तो यहां से हम कर सकते हैं दिस t cos theta इक्वल्स टू एम जी, और हम जी, और यहां से हम दोनों का टेंशन टी निकाल लें, तो दिस टेंशन टी इज एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन दिस साइन थीटा। फ्रॉम हियर टी इक्वल्स टू एम जी अपॉन कॉस थीटा। तो दिस टेंशन T इज दिस मच। तो यहां पर हम दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। तो हेंस फ्रॉम हियर एम जी अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम ओमेगा स्क्वायर आर अपॉन साइन थीटा। हेंस फ्रॉम हियर ओमेगा अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो दैट विल बी 2.75, ठीक है, हर्ट्स। तो हमने ओमेगा भी कैलकुलेट कर लिया है। अब हम कंपोनेंट्स निकालते हैं कि इसके कंपोनेंट्स क्या होंगे एंगुलर मोमेंटम के। तो इन दिस डायरेक्शन ठीक है, दिस विल बी एल वाई इक्वल्स टू दिस एल cos theta and LZ is equals to L sin theta। That means सबसे पहले हम रिजल्टेंट जो एंगुलर मोमेंटम है उसको फाइंड आउट करना है, दिस L, एंड दिस L इज R क्रॉस M, वेलोसिटी का क्रॉस, ठीक है। तो यहां से R जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ सपोर्ट के अलोंग था, तो दिस इज मोड ऑफ वेक्टर L D इनटू M V, और यहां पर लीनियर वेलोसिटी को इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रखें तो दिस D M V इक्वल्स टू ओमेगा R, ठीक है। और यहां पर जो R है, दिस इज द R जो इनिशियली मेंशन किया था, दिस R इज नथिंग बट
डी साइन थीटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर साइन थीटा लगाएंगे तो दिस आर अपॉन डी। ठीक है, तो आर अगर मुझे निकालनी हो तो दिस आर इक्वल्स टू दिस डी साइन थीटा। अब आर की जगह हम यहाँ पर डी साइन थीटा पुट कर दें तो ये हमारा आएगा दिस इज डी स्क्वायर एम ओमेगा साइन थीटा। अब यहां पर मोड ऑफ एंगुलर मोमेंटम एल सब वैल्यू रख दें। डी इज नथिंग बट 1.5 का होल स्क्वायर, मास इज 2, एंगुलर वेलोसिटी इज 2.75 एंड द साइन थीटा is sin 30 degree. This will be come out 6.19 kg meter square per second. Now easy हो गया। तो horizontal components means Ly. This is horizontal component and that is L cos theta। तो L हमारे पास है, that is 6.19 multiplied by cos 30 degree। so like that जो इसका वैल्यू आएगी you can calculate that and this is 5.36। Similarly, we can calculate Lz, that is vertical component, and that is L sin theta. Similarly, this 6.19 and this is sin 30 degree. So after calculating, you can write down here the value of that. So this is your horizontal and the vertical component. Now the part B में उसने पूछा था कि dl और dt क्या होगा मेरा। तो r this is r cross m and this is v cross। ऐसा होता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, अब अगर हम देखें तो दिस आर इज कांस्टेंट, तो दिस आर बिकॉज दिस आर इज अगर along the point of support is nothing but length of the string into mass and yes velocity is changing, so I can write down it as dv upon dt and that is dv upon dt is nothing but एक्सक्लेशन। तो r इंटू एम इंटू एक्सक्लेशन। ठीक है, एंड हियर इन प्लेस ऑफ r I can write down this d mass and acceleration is here is acceleration due to gravity, so I can replace here at is dmg and after calculating by putting values ये आएगा 29.4 kg। नाउ उसने कहा था वेरीफाई करने के लिए कि dl अपॉन dt, ठीक है, वो टॉर्क के इक्वल आता है क्या। तो टॉर्क क्या होता है, r क्रॉस f इन वेक्टर फॉर्म। तो r क्रॉस f अगर होगा तो r इज नथिंग हियर बट अलोंग द पॉइंट ऑफ सपोर्ट पूछा है, दैट इज d एंड fg इज नथिंग बट this fg and this fg is nothing but force due to gravity। so this is d into mg, so this is also dmg, this is also dmg, so this will also come out 29.4 kg। और अगर आपको ये dmg में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है तो यू कैन टेक इट एज की along this
this is the here mg लग रहा होगा, and mg and torque about this point P, तो mg and this perpendicular distance d, so torque is mg into d. So ये verify हो गया B option, and this is your final answers of part B. So hope all of you understand. Thank you very much.